हेलो प्रिय लवर्स, ये हमारे इस मंगा का एक और नया पार्ट है। इसे एंजॉय कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विद दैट स्टार्ट करते हैं। यूनियन अपने मन में सोच रहा होता है, फाइनली मुझे टैंगली से मिलने का मौका भी मिला और हम इस मेंशन में भी आ गए। लेकिन आखिर इस लेविश अटायर का क्या मतलब है? आखिर अब ये स्टाफ क्या प्लानिंग कर रहा है? तभी अनाउंसमेंट होती है। सबका बहुत बहुत स्वागत है इस मिस्टेक कैसल में। यहाँ एक कॉम्पिटिशन होने वाला है, बहुत ही ज्यादा फेमस म्यूजिकल पर बेस्ड। आपका अटायर एक स्पेशल रिबन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपने वो रिबन खो दिया तो आप आउट हो जाएंगे, इसलिए अपने रिबन को संभाल के रखिएगा। ऑल द बेस्ट। और हर लोकेशन पे अलग अलग टास्क है, तो उसके लिए भी ध्यान रखिएगा। हम नजर रखे हुए हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कौन जीतता है, और जो जीतेगा वो इस मेंशन में एक रात रुकने का मौका पाएगा। जो सुन के नियान सोचता है, ये स्टाफ भी ना एक नॉर्मल गेम को भी इतना फैंसी बना दिया। तभी ऑफिशियली गेम स्टार्ट हो जाता है। नियान सबसे छुप रहा होता है और सोचता है, लगता है यहाँ आसपास कोई नहीं है। तब इसके पीछे कोई कहता है, डियर यूनियन, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम गलत हो यूनियन, तुम्हारी रिबन मेरा पहला शिकार बनेगी। जो सुन के नियान डर जाता है। तभी वो इंसान उसकी रिबन लेने की कोशिश करता है। यूनियन घबरा जाता है और सोचता है, आखिर मैं क्या करूँ? तभी वो अपने वेन्स का यूज करता है और उस इंसान को हवा में उड़ा देता है, जो चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये क्या है? क्या ये भी कंपटीशन का पार्ट है? कोई है, मुझे बचाओ। वही यूनियन अपना मुंह बनाते हुए सोच रहा होता है, इसका ब्लेम मैं स्टाफ को ही लेने देता हूँ। तब एक और अनाउंसमेंट होती है। वाओ, क्या सरप्राइज है! हमारा लिटिल बनी यूनियन, उसने 2 रिबन्स खींच लिए हैं अभी तक, जिससे यूनियन भी बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो जाता है और कैसल के बिल्कुल बीच पहुंच जाता है। सेंटर में आते ही वो सोचता है, मुझे पता नहीं आखिर इस कैसल में क्या क्या चीजें छुपी हुई होंगी। ये सोचते ही वो उसके अंदर चला जाता है और यहाँ से वहाँ देखने लगता है चीजें, और सोचता है, यहाँ कितना अंधेरा है, मुझे शायद पहले देख लेना चाहिए अपस्टेयर्स जाके। तभी किसी की आवाज आती है, मेरी मदद करो, और वो यूनियन का पैर पकड़ लेता है। यूनियन जो देख के डर जाता है, और जैसे वो पीछे मुड़ता है, वो इंसान कहता है, मेरी मदद करो। ये और कोई नहीं, रूरू होती है, जो रोते हुए कहती है, यूनियन मेरी मदद करो, यहाँ पे ये सब कितना खतरनाक हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज। रूरू को ऐसे देख के नियान भी शॉक होता है और उसको दूर हटाते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो, अभी हम फ्रेंड्स नहीं है, एनिमीज है। और रूरू कहती है, नहीं नियान, तुम मेरे दोस्त हो, तो पता है मैं यहाँ पे कितना डर गई थी, इसलिए मैं यहाँ पे छुपी हुई थी। नियान उसे मना कर देता है। तभी रूरू कहती है, लेकिन नियान, उन्होंने हमें ये तो मना नहीं किया ना कि हम अलायंसेस नहीं बना सकते, और तुम भी तो किसी किसी को ढूंढ रहे होगे ना अलायंसेस बनाने के लिए, तुम किसी और के साथ ये करना चाहते थे। जो सुन के नियान ब्लश करने लगता है और मुड़ते हुए कहता है, जल्दी जल्दी मेरे पीछे आओ, हमें जल्दी चलना चाहिए, मैं तो प्रोटेक्ट करूंगा। और ये रूरू का प्लान होता है, जो सक्सेसफुल भी हो जाता है। वो दोनों एक बहुत बड़े स्टेज के सामने आ जाते हैं, जहाँ रूरू कहती है, लगता है यही जगह होगी जो फाइनल के लिए तैयार की गई है, इस म्यूजिकल का क्लाइमेक्स। नियान कहता है, ये जगह सच में कितनी बड़ी है। तभी रूरू कहती है, ये तो नियान, उस साइड देखो, ये तो यूजिन है ना। वहाँ यूजिन और शूरैन होते हैं साथ में, जिन्हें देख के रूरू कहती है, आखिर यूजिन शूरैन को हाथ क्यों पकड़े हुए शायद हो सकता है कि वो उसकी इंजरी देख रहा हो, वो अभी भी ठीक हुई है पॉइजन से। लेकिन नियान को देख के रूरू थोड़ी नर्वस हो जाती है। नियान कहता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, और ऑब्वियसली हमें पता है कि वो अपसेट है। रूरू कहती है, लेकिन नियान, उनकी रिबन का क्या? एक मिनट नियान, क्या तुम उनकी वजह से जेलस हो? नियान उसकी बात सुनकर रुक जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या? बिल्कुल भी नहीं, आखिर मैं किसी लड़की की वजह से जेलस क्यों होऊंगा? और वैसे भी यहाँ पे यूजिन का फॉल्ट है, आखिर वो ऐसे डिसलॉयल कैसे हो सकता है? जो देख के रूरू हंसते हुए कहती है, और तुम कह रहे थे कि तुम जेलस नहीं हो। तभी हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूजिन कह रहा होता है, ये स्टाफ ने सारी चीजें कितनी फैंसी करके रखी है, मैं बस होप कर रहा हूँ कि आज की चीजें लेट ना हो। टैंगली, क्या तुम आज रात मेरे साथ चलना चाहोगे? तुम भी टैंगली से मिलने के लिए मरे जा रहे होगे, है ना? लेकिन ली कुछ नहीं कहता। यूजिन उसे ऐसे देख के उसके सामने एक चुटकी बजाते हुए कहता है, टैंगली होश में आओ। ली अपने सेंसेस में आता है। यूजिन कहता है, क्या बात है, क्या तुम टैंगली को लेके परेशान हो? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं उसे सेफली वापस ले आऊंगा, तुम चिंता मत करो। ली कहता है, ऑफ कोर्स मुझे तुम पे यकीन है। यूजिन कहता है, तो फिर आखिर क्या बात है जिससे तुम चिंता में हो? ली इससे कुछ नहीं कहता और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया यूजिन, मुझे यकीन है कि सू जैसे ही टैंगली को देखेगी वो ओवरजॉयड हो जाएगी। जो देख के यूजिन सोचता है, टैंगली वो मुझसे दूर रहने लगा है, और उसे देख के ऐसा लगता है कि वो मुझे छोड़ के जाने वाला है बहुत ही जल्दी। आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तभी हमें दिखाया जाता है कि अनाउंसर अनाउंस करता है, रिबन की चेज कंटिन्यू है, अनलाइक यूनियन और उसके गुड लक से यूजिन अभी भी एक फोर्स है फियर का, जिससे सब भाग रहे हैं, और नियान अभी भी यूजिन से बहुत पीछे है। तब हमें दिखाया जाता है कि कोई इंसान भाग रहा होता है, और तभी यूजिन आके उसकी रिबन छीन लेता है और कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन अब तुम्हारी ये रिबन मेरी है। तो आखिर अगला टारगेट मैं किसे बनाऊं अपना? तभी उसे किसी लड़की के कपड़े दिखते हैं और वो सोचता है, एक मिनट, क्या वो शूरैन थी? क्या उसने पॉइजन से रिकवर कर लिया है? ये सोचते हुए उसके पीछे जाता है और उसे बहुत जगह ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। जो देख के वो सोचता है, वो यहाँ नहीं है, लेकिन मैंने उसे आते हुए देखा था। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, हे यूजिन, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? ये और कोई नहीं, शूरैन होती है,
जो कहती है फाइनली आज तुम मेरे पास आ ही गए। यूजिन कहता है शूरन क्या तुम ठीक हो, और तुम्हारा आर्म क्या वो अब ठीक है? शूरन कहती है ऑफ कोर्स नहीं, डॉक्टर्स ने एक सीरम मेरे बॉडी के अंदर डाला है और इस जहर का कुछ पार्ट बाहर निकाल लिया है, लेकिन इस वजह से मुझे पूरे लाइफ टाइम मेडिसिन पे ही रिलाई करना पड़ेगा। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, है ना? ये सब होने के बाद भी मैं तुमसे मिलना चाहती थी। यूजिन उसका हाथ देखते हुए कहता है मुझे लगता है कि हमें यूनियन की हेल्प लेनी चाहिए। जो सुन के शूरन को गुस्सा आ जाता है, वो चिल्लाते हुए कहती है वो नहीं, यूनियन फिर से नहीं, आखिर हर बार वो बीच में कैसे आ जाता है? मैं हूँ जो पहले आई थी, बोथ यू एंड यू क्वीन। आखिर तुम दोनों एक बार के लिए मेरी तरफ क्यों नहीं देख सकते? मैं वो ओमेगा थी जो तुम दोनों के लिए बनी थी, और हमेशा से मैंने यही इंतजार किया है कि कब तुम लोग की पिटी और फेवर मुझे मिले। तो आखिर क्यों तुम मेरी तरफ नहीं देख सकते? जो सुन के यूजिन कहता है पैराफिस शायद तुम्हें किसी का ओमेगा बनने की जरूरत है नहीं। शूरन शॉक होते हुए कहती है आखिर तुम क्या कह रहे हो? यूजिन कहता है राइटर तुम वेट करो कि लोग तुम्हारी आके मदद करे और डिल्यूजन में रहो कि तुम्हारे फेक एनिमीज है। अगर तुम इस एंगेजमेंट को यू फैमिली को डिस्कार्ड कर दो और अपने लिए जियो। शूरन हमारे साथ जुड़ जाओ और यू फैमिली को बर्बाद करने में मदद करो। वहीं दूसरी तरफ रूरू कह रही होती है यूनियन क्या हम सच में उन्हें इग्नोर करने वाले हैं? यूनियन कहता है उन्हें अकेला छोड़ दो और कहीं और चलो। तभी रूरू कहती है लेकिन इस म्यूजिक को तो सुनो, ये उस फाइनल सीन से है जो फर्स्ट एक्ट में था। ये मेलोडी जो प्ले हो रही है और थिएटर का जो शैंडलियर होता है वो क्रैश हो जाता है स्टेज के बीचों बीच। वहीं दूसरी तरफ शूरन कह रही होती है आखिर तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो? यू फैमिली को बर्बाद करना? यू फैमिली वुल्फ क्लैन के लीडर रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से, और तुम्हें लगता है तुम उन्हें बर्बाद कर सकते हो? आखिर हर बार तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? मिस्टर यू तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, इसलिए तो उन्होंने हमारा मैच करवाया था। यूजिन कहता है अगर ऐसा ही है तो फिर मुझे रूल ब्रेकर बनने दो। वुल्फ क्लैन को हमेशा यही लगा है कि मेरी एग्जिस्टेंस उनके लिए एक प्रॉब्लम है। वो बस तब मुझे चाहते थे जब उनकी सो कॉल्ड वुल्फ क्लैन की फोर्स कम पड़ जाती। और तुम कहती हो कि उन्होंने क्या बुरा किया है? तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा टूटा और पॉइजन किसकी देन है? जैसे ही मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम जैसे जीना चाहो तुम वैसे जी सकती हो। शूरन जो सुन के शूरन एक मिनट के लिए शांत हो जाती है, उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वो कहती है नहीं मैं तुम पे यकीन नहीं करूंगी। उसके इतना कहते ही यूजिन कहता है शूरन वहाँ से हटो। तभी हमें दिखाया जाता है कि ऊपर का शैंडलियर नीचे गिरने लगता है। तभी हमें दिखता है शैंडलियर नीचे गिर रहा होता है और कोई और भी शैंडलियर से शूरन को बचाने के लिए भाग रहा होता है, और तभी वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही यूजिन अपने सेंसेस में आता है, वो चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो यूनियन? और हाँ, ये यूनियन होता है जिसने शूरन को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। तभी नियन खांसते हुए कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, अब देखो टाई ने सब संभाल लिया और सब कुछ सही है, लगता है मैं यूज करने में माहिर हो चुका हूँ। वो ये कह ही रहा होता है कि यूजिन उसे पकड़ के अपने करीब खींच लेता है और कहता है हे क्या तुम पागल हो? तुम्हें नहीं पता कि हम सब वुल्फ हैं और ये सब हमारे लिए कुछ भी नहीं? तो तुम आखिर अपनी जान कैसे खतरे में डाल सकते हो? और कास्टिंग क्रू केयरफुल नहीं थी, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वो कितनी ऊंचा टंगा है। नियान इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है कुछ है तो तुम्हारी सेफ्टी है। जो सुनकर नियान हैरान हो जाता है, लेकिन वो उससे दूर हट जाता है और दूर हटते हटते इतने दूर चला जाता है इससे यूजिन भी थोड़ा शॉक हो जाता है। जो देख के सिर्फ यूजिन उसे बुलाते ही रह जाता है, लेकिन नियान नहीं सुनता। पीछे उसे ऐसे देखकर रूरू हंसने लगती है, जो देख के यूजिन को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो रूरू को अपने साइड पकड़ते हुए कहता है आखिर तुम दोनों ने क्या देखा जब तुम लोग अंदर आ रहे थे? रूरू डर के मारे उसे सब बता देती है। तभी शूरन कहती है मैं तुम्हारा कोई शुक्रिया नहीं करने वाली, और ऐसा भी मत सोचना कि मैं कुछ करने की हिम्मत नहीं रखती। तुमने मुझसे मेरे यूजिन को चुराया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी इसके लिए। सुन के नियान कहता है बिल्कुल, मैंने तुम्हें किसी और के लिए नहीं बचाया है, मैंने तुम्हें अपने लिए नहीं बचाया, न यूजिन के लिए, मैंने तुम्हें बचाया है तुम्हारे लिए। अगर तुम मेरे लिए इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हो? इसलिए तुम जो चाहो वो कर सकती हो, मैं तुम्हें कुछ भी और समझाने की हिम्मत नहीं रखता। ये सुन के रूरू कुछ कह नहीं पाती। तभी नियान कहता है और वैसे भी मैंने तुम्हें किसी और चीज के लिए नहीं बचाया, मैंने तुम्हें बचा भी लिया और तुम्हारी रिबन भी ले ली इन रिटर्न, तो हमारा हिसाब बराबर हो गया। हे रूरू चलो चलते हैं। तभी यूजिन कहता है क्या शेम की बात है, तुम्हारी पार्टनर अब गेम में पार्ट नहीं ले सकती, और ये इसलिए क्योंकि यूजिन ने उसकी रिबन ले ली होती है। जो देख के रूरू रोते हुए नियान के पास जाते हैं। नियान मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि वो मेरी रिबन ले लेगा, वो सच में कितना ईविल है। यूजिन नियान से कुछ बात करने आता है, लेकिन नियान उसके साइड से निकलते हुए कहता है तुम दोनों प्लीज बाहर चली जाओ, अब तुम लोग गेम में वैसे ही पार्ट नहीं ले सकते। यूजिन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है नियान तुमने मिसअंडरस्टैंड किया है, मैं बस उसके हाथ की इंजरी को देख रहा था, लेकिन क्या तुम जेलस हो? नियान उसके बात का कोई जवाब नहीं देता। यूजिन कहता है नियान क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? मुझे माफ कर दो, ये मेरी हैबिट है। नियान ये सुन के थोड़ा सा जम जाता है अपनी ही जगह और वो कहता है मैं जेलस था। क्या हुआ अगर मैं जेलस था तो? मैं तुम्हें डम लगता हूँ है ना? ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने मुझसे कहा तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम दूसरे लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। तभी यूजिन कहता है ये सरप्राइजिंग नहीं है कि तुम अनहैप्पी हो, तो ये बात थी। नियान चिल्लाते हुए कहता है वो इसलिए क्योंकि तुम ये सब कर रहे हो और अपने आप पे काबू नहीं रख सकते। ये सुन के यूजिन हंसने लगता है। नियान कहता है आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? यूजिन कहता है मुझे माफ करना, असल में ये जान के कि तुम अभी भी मेरी केयर करते हो मैं थोड़ा हैप्पी हो गया था। तुम्हारे अंदर मेरे लिए अभी भी केयर है, ये देख के मुझे
बहुत ज्यादा ही खुशी हो रही है। यूजन को ऐसे स्माइल करते देख नियान सोचता है वो कभी ऐसे नहीं हंसा, और जब वो हंसता था तो ऐसा लगता था कि वो एरोगेंट है या पेनफुल है या सुपीरियर फील करवा रहा है। लेकिन इस बार उसकी हंसी देख के लगता है जैसे एक बच्चा हंस रहा हो, और वो दोनों ही एक दूसरे को देख के ब्लश करने लगते हैं। तभी वो दोनों कहते हैं हमें चलना चाहिए, है ना? हाँ, हमारा कंपटीशन चल रहा है। जैसे यूजन जाने लगता है नियान पीछे मुड़ता है और यूजन का रिबन निकाल लेता है, जो देख के यूजन उसे पकड़ लेता है, क्योंकि रिबन निकालते समय नियान गिरने वाला होता है। यूजन कहता है केयरफुल रहो नियान, तुम सच में कितनी क्लमजी हो। तभी कोई क्लैप करता है और बोलता है यूनियन यूजन, ये रही हमारे मेन कैरेक्टर। किसने सोचा था कि लास्ट मिनट में यूनियन यूजन की वो चुरा लेगा। ये और कोई नहीं मिस सू होती है, जो कहती है अगर ऐसा ही है तो ये सेरेमनी यहाँ खत्म होती है, जल्दी चलो तुम्हारा सब लोग वेट कर रहे हैं। वही उन दोनों को ऐसे देख के रूरू कहती है ये पोजीशन ब्रेकिंग न्यूज, यूनियन और यूजन कितने लव बर्ड्स हैं, ये टाइटल कैसा रहेगा कल की न्यूज के लिए। जैसे शुरन कहती है मेरी एंगेजमेंट अभी अभी टूटी है। मिस सू कहती है यूनियन क्या तुम काउंट कर सकते हो कि तुम्हारे पास कितने सारे रिबन्स हैं, और यूजन तुम्हारे रिबन्स कहाँ हैं? जहाँ नियान और यूजन एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा ही लवी डवी हो रहे होते हैं, वो चाहे या ना चाहे तब भी उनका प्यार दिख ही जाता है। नियान कहता है मुझे जल्दी करनी होगी, मुझे किंग्स का एनवेलप चाहिए। इसे गिनने के बाद मुझे समझ आया है कि उनसे एक रिबन में आगे हूँ। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों को ऐसे देखकर बीवर सोच रहा होता है क्या मैं एक स्टेप बिहाइंड हूँ? क्या ये है जो तुमने चूज किया है? क्या तुमने वादा किया है कि तुम यूजन को ही सब कुछ दे दोगे? तभी मिस शू उसे इंटरप्ट करते हुए कहती है हे मिस्टर बीवर, आप जाइए और यूनियन को फ्लावर्स दीजिए। बीवर नियान को फ्लावर्स देता है और कहता है इस बार का प्रेजेंट ये है कि तुम्हें एक मौका मिलेगा कोबा में रुकने के लिए। तुम अपने किसी एक दोस्त को अपने साथ रोक सकते हो, तो तुम किसे चूज करना चाहोगे? जब सुन के नियान हैरान हो जाता है और सोचता है क्या हम दोस्त को भी ले जा सकते हैं? जैसे वो पीछे देखता है यूजन की चमकती हुई आंखें उसे ही देख रही होती हैं। क्योंकि यूजन बस एक रिबन से ही मुझसे पीछे था तो मैं उसे चुनता हूँ। तभी नियान पैनिक होते हुए कहता है ये इसलिए नहीं है ना कि प्यार है या कुछ और, ये इसलिए है क्योंकि मैं जीता हूँ, है ना? तभी मैं सू से एक चाबी दिखाते हुए कहती है यूनियन अपनी चाबी मत भूल जाना, और तुमने मुझे चूज नहीं किया, सच में मुझे बहुत ज्यादा ही हर्ट फील हो रहा है। जो देख के नियान हैरान हो जाता है। मिस सू कहती है अब चलो ये सब छोड़ो, आओ मुझे हक करो। कांग्रेचुलेशंस यूनियन, ये कहते हुए उसे हक कर लेती हैं और उसके कान के पास कहती हैं 2 AM मेरे गार्डन में। जो सुन के नियान सोचता है 1 मिनट वो मुझसे मिलना चाहती है, वो भी अकेले में? क्या ये टैंगली के बारे में है? और ये सोचते वो कंफ्यूज हो जाता है। तो ये मिस सू कहती है तुमने मुझे चूज नहीं किया, ये मुझे थोड़ा हर्ट किया, लेकिन यूजन को ऐसे गुस्से में देखना मुझे हैप्पी कर रहा है। जो सुन के नियान सोचता है यूजन गुस्सा है, और हमें पता है कि यूजन क्यों गुस्सा है, क्योंकि मिस सू उसके कुछ ज्यादा ही करीब थी। यूजन सोचता है मुझे नहीं पता कि सू क्या सोच रही है, पता नहीं है कितना सच है, लेकिन चोरों से चोरी की उम्मीद करना उतना ही सच है जितना आग से जलाने को लेके। बताया जाता है कि आज फुल मून की रात है, जो हर जगह से दिख सकता है। रियल लाइफ में फुल मून इतना कोई रेयर ओकेशन नहीं होता, वो हमेशा हमें 2 से 3 बार दिख सकता है साल में, और जब ये होता है तो मून हमें 12 से 15% ज्यादा बड़ा लगता है। लेकिन हमें पता है कि यूजन की हालत इस फुल मून में कैसी हो जाती है। नियान कहता है यूजन क्या तुम ठीक हो? आज फुल मून की रात है, क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रहा है? क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? तभी नियान का हाथ पकड़ लेता है यूजन, जिससे नियान बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है और डर भी जाता है, क्योंकि यूजन बहुत ज्यादा ही अग्रेसिव हो चुका होता है। नियान कहता है यूजन शांत हो जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनते ही यूजन अपने सेंसेस में आता है और उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है मुझे माफ कर दो यूनियन, फुल मून मेरे ऊपर बहुत बुरा ही इम्पैक्ट डालता है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इससे पहले मैं तुम्हें और हर्ट करूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो नहीं हो पा रहा है मुझसे, इसलिए तुम चले जाओ यहाँ से। उसकी ये बात सुन के नियान कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं कहीं नहीं जा रहा, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ऐसी हालत में मैं तुम्हारी केयर ना करूँ? ये कहते हुए यूजन के पास चला जाता है और कहता है पहली बार जब हम मिले थे तो फुल मून की रात ही थी, उस रात भी तो तुम एक क्रेजी वुल्फ में बदल गए थे, है ना? लेकिन तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन अब हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी ह्यूमैनिटी खोने नहीं दूंगा। यूजन ऐसे ओके कहता है। नियान कहता है ठीक है, अब बारी है सिस्टर सू से मिलने की। इससे पहले यूजन उससे कुछ कह पाता, नियान कहता है मुझे बाइट करो। जहाँ उसकी ये बात सुन के यूजन सोचता है प्रीवियस फुल मून में मैंने उसे इतनी तेज बाइट किया था कि वो मरने ही वाला था, लेकिन तभी वो उसके पास जाकर उसे बाइट कर लेता है, जिस वजह से नियान को दर्द भी होता है। जहाँ यूजन सोचता है, लेकिन इस बार हमें बताया नहीं जाता कि उसके बाद क्या हुआ। तभी हमें नियान दिखाया जाता है जो उस गार्डन में आया हुआ था मिस सू से मिलने के लिए। नियान उस गार्डन के अंदर आते हुए कहता है मिस सू क्या आप यहाँ पे बहुत देर से वेट कर रही थी, मुझे माफ कर दीजिएगा, यूजन की आज तबीयत खराब थी इसलिए मैं उसके साथ था। असल में हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, पर इनिशियली हम चाहते थे कि, लेकिन तभी कोई कहता है तो तुम आ गए। यूजन इस आवाज को सुन के पहचान लेता है और सोचता है ये इंसान। वो इंसान कहता है मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है यूनियन। उस इंसान को देख के नियान शॉक हो जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है मिस सू चिल्लाते हुए
अंदर आती हैं और कहती हैं, यूजिन यूजिन जल्दी उठो, यूजिन यूजिन उठो। मुझे पता है कि तुम इस रात को लेके बहुत ज्यादा ही अनकंफर्टेबल हो जाते हो, लेकिन मैंने और यूनियन ने आज रात गार्डन में मिलने का फैसला किया था और जब मैं वहाँ पहुंची वहाँ पे यूनियन नहीं था। मैं उसकी ब्रेथ तक फील नहीं कर पा रही हूँ। यूजिन कहता है, गार्डन में आखिर तुमने उसके साथ ये अपॉइंटमेंट कब बनाई थी? मिस्सू कहती है, एंगली उनके हाथों में है, मैं उसे सफर करता हुआ नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मैं एंगली की जगह यूनियन को एक्सचेंज करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ नियान बेहोश पड़ा होता है और उसके पास कोई और भी होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कोई कहता है, दुनिया कितने सारे झूठों से भरी है। जहाँ वीवर की मौत से कह रही होती है, वीवर तुम चिंता मत करो, मम्मी तुम्हें सेव कर लेगी। तभी दूसरे ही पल उसकी माँ उसके पिता पे चिल्ला रही होती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटे बच्चे को यहाँ लाने की और उसे अपने हाथों में लेने की? मैं वैसे ही उनके कर्ज को हैंडल कर लूंगी। आखिर तुमने उस इनोसेंट बच्चे के साथ क्या करने का सोचा है? ये मिस्टर यू होते हैं जो उसकी माँ को धक्का देते हुए कहते हैं, बस बहुत हो गया, तुम्हारे ऊपर मैं हमेशा रिलाई नहीं कर सकता, हमें एक्सपेरिमेंट्स और ज्यादा तेजी से करने होंगे। वैसे भी कोई केयर नहीं करता कि वो बच्चे मरते हैं या नहीं, वो वैसे भी अनाथ है। तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम क्वीन का ध्यान रखो और कुछ नहीं। वीवर की माँ से पकड़ के रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे, मैं उन छोटे बच्चों के लिए गिल्टी हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे आशा है कि तुम अपनी माँ की ये चीज समझ पाओगे, है ना? जहाँ बीवर सोचता है, मॉम ने डिसाइड कर लिया है कि वो मुझे छोड़ देंगे, इसलिए मुझे नफरत है उन वादों से भी और उन झूठों से भी, और जिसे तुम पाना चाहते हो उसे अपने हाथों में रखना कोई गलत चीज तो नहीं है ना? यूनियन, मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था, बस मेरी साइड खड़े रहो और मैं तुम्हारी वैल्यू इतनी ज्यादा ब्राइट कर दूंगा कि लोग तुम्हें कभी मुझसे चुरा नहीं पाएंगे, बस थोड़ा इंतजार करो। ये कहते हुए उसे किस कर लेता है। तभी नियान की धीरे धीरे आंखें खुलती हैं और कोई कहता है, नियान यूनियन जल्दी उठो, हमें चलना है। ये टैंगली होता है, जैसे देख के नियान डर जाता है और कहता है, टैंगली तुम, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पे क्यों आए? यहाँ पे तुम्हें सू आने वाली थी ना? टैंगली कहता है, वो इसलिए क्योंकि उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। यू ग्रुप को तुम्हारी जरूरत है यूनियन, और सिर्फ तुम ही हो जिसके बदले में टैंगली को एक्सचेंज कर सकता हूँ। क्या मिस सू, क्या तुम दोनों ने ग्रुप अप करके यूजिन को धोखा दिया है? टैंगली कहता है, ये सच नहीं है, लेकिन तभी नियान के गले में जो कॉलर होता है वो एकदम से उसे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। तभी टैंगली कहता है, ये कॉलर तुम्हारी वुल्फ पावर को कुछ टाइम के लिए कंट्रोल करके रखेगा, इसलिए अच्छा होगा अगर तुम ओबे करो तो। वैसे भी हमें यहाँ से जल्द जाना है। पता है क्या यूजिन, तुम और मिस सू तुम्हारे लिए ही ये सब छुपाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए अप्रोच उन्होंने मुझे किया, यू ग्रुप ने। जो सुन के नियान कहता है, तुम हमारे दुश्मनों की मदद कर रहे हो। टैंगली कहता है, सिस्टर सू इन सबसे रिलेट नहीं करती हैं। जब यू ग्रुप ने उन्हें कहा था कि रोनी को ढूंढो, उन्होंने बहुत टाइम तक हेजिटेट किया, अंत में वो ये कर ही नहीं पाई, तुम्हें और यूजिन को बिट्रे करना, लेकिन उनकी वजह से वो जो शायद नहीं कर सकती वो मैं कर सकता हूँ। तभी नियान कहता है, तुम्हें लगता है कि मुझे उन्हें हैंड ओवर करने के बाद तुम्हें टैंगली वापस मिल जाएगी? और मन में सोचता है, मेरा कोट, मुझे पता है कि चांसेस बहुत ज्यादा ही कम है, लेकिन अगर मैं अपना फोन ले पाऊँ तो। तभी टैंगली कहता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बहन के साथ रह लूँ, मेरे लिए वही बहुत है, इसलिए मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। ये कहते हुए वो बेड के पास जाता है और नियान का फोन अपने पैर से तोड़ देता है और कहता है, इसे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, वो मेरी बहन है, तुम उनके हवाले करके मैं इस चीज में सक्सेस हो जाऊंगा। मेरी बहन सिर्फ मेरे पास लौटेगी नहीं, उसकी कंडीशन भी ठीक हो जाएगी, इसलिए अब हमें चलना चाहिए। तब हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें यूजिन दिखाया जाता है, जो कहता है, ना तो नियान ना ही टैंगली का कॉल लग रहा है और यूटीवी ग्रुप की कास्ट ने ये कहा है कि उन्होंने टिकट बुक की है, मैं इस चीज को बाय ही नहीं कर सकता। परेशान होते हुए कहती है, मैं नियान की सेंस भी अब फील नहीं कर पा रही हूँ, आखिर वो गए कहाँ? तभी यूजिन कहता है, नहीं एक और तरीका है उन्हें ढूंढने का। तभी हमें टनल दिखाई जाती है जहाँ कोई कहता है, फाइनली मॉम, आपका ये पेंडेंट उसके ओरिजिनल ओनर के पास वापस आ गया है। उस पेंडेंट के साथ ही हमें वो फैंग भी दिखाया जाता है जो यूजिन ने नियान को दिया था। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि एक डोर खोलते ही टैंगली कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि इस बड़े मीनार के नीचे भी एक बेसमेंट हो सकता है, मेरे पीछे आओ, हमारा इंतजार कर रहे हैं। और नियान उसके पीछे चला जाता है। टैंगली कहता है, यू नियान, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत कर रहे हो, पर ये मेरे बस में भी नहीं है, और हमारी ताकत ही नहीं है कि हम यू ग्रुप से लड़ सकें। और तुम चिंता मत करो, मैंने देखा है कि क्वीन तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, जो देख के मुझे लगता है कि तुम दूसरों की तरह मिजरेबल नहीं रहोगे। वहीं दूसरी तरफ नियान सोच रहा होता है, मुझे पता नहीं कि आखिर उस ज्वेलरी बॉक्स में जो वुल्फ टूथ रखा है उसको सिग्नल मिल भी रहा होगा या नहीं। तभी कोई कहता है, टैंगली कहता है, टैंगली तुम, ले कहती है, ली तुम सच में हो, और ये सच में तुम ही हो, तुम फाइनली वापस ही गए मुझे लेने के लिए। ली अपनी बहन की तरफ भागते हुए जाता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो बहन, मैं आने में बहुत ज्यादा ही देर कर दी। ले रोते हुए कहती है, कैसी बकवास कर रहे हो, देखो तो तुम कितने बड़े हो गए हो, मैंने तुम्हें सच में बहुत ज्यादा मिस किया मेरे भाई। तभी ली कहता है, सिस्टर मैं तुम्हें कभी भी अब अनहैप्पी नहीं रहने दूंगा। तभी ले कहती है, अगर तुम यहाँ हो तो याविन कहाँ है, वो भी मुझे लेने आई है ना? लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ देखती है वो देख के शॉक हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और एक मिनट, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम वही इंसान हो ना जो
यूजिन के साथ थे उस दिन। ये कहते हुए वो उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी नियान हट जाता है और कहता है मुझे छुओ मत, और तुम दोनों भाई बहन ने मिलकर जो किया है ना, मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला। तुम दोनों ने मिलकर मुझे और यूजिन को धोखा दिया है। पैथेटिक। टैंगली, तुम यही चाहते थे ना, मुझे ऐसे ही देखना चाहते थे ना तुम। ये देख के ले बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाती है और वो टैंगली के साइड देखने लगती है और कहती है टैंगली, आखिर इसका क्या मतलब है? क्या क्या मुझे बचाने के लिए तुमने उसे किडनैप कर लिया? कह दो ये झूठ है, कहो कि ये सच नहीं है, ये झूठ है ना? तुम ऐसे इंसान नहीं हो। तभी ली उसका हाथ हटाते हुए कहता है बस बहुत हो गया। सू इतनी बोल्ड नहीं है अगर कि वो तुम्हारे लिए सब कर पाए तो मैं करूंगा, और अगर मुझे ही बुरा इंसान बनना है तो बन जाने दो। मेरी लाइफ में सिर्फ 2 ही औरतें हैं जिन्हें मैं खुश देखना चाहता हूँ, और मैं अब कैपेबल नहीं हूँ सिस्टर किसी का भी ख्याल रखने के लिए। तभी कोई ताली बजाते हुए कहता है हाँ हाँ बहुत हो गया यार भाई बहन की लड़ाई, और तुम दोनों को इतना बुरा फील करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ह्यूमन नेचर है ना सेल्फिशनेस, और यू ग्रुप भी तुम्हें वो दे रहा है जो तुम चाहते थे, तो ये इवन हो गया ना। लेकिन टैंगले, तुम्हें टैंगली को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगर तुम हमारे लैब रूम से नहीं भागती और शूरैन और नियान को हर्ट नहीं करती तो मुझे कभी उनका ब्लड नहीं मिलता, और उस ब्लड से मुझे ये पता नहीं चलता कि नियान स्पेशल है। जो सुन के लिए बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाती है। टैंगली से संभालते हुए कहता है सिस्टर बस बहुत हो गया। ये सब सुन के नियान को गुस्सा आ जाती है और वो कहता है डॉक्टर टैंग, आपको उन दोनों से ये सब कहने का कोई हक नहीं बनता, और वैसे भी वो सब एक विक्टिम ही है, और वैसे भी अब सब कुछ इवन होने वाला है ना, तो मुझे टैंगली के एक्सचेंज में दे दीजिए और अपने वर्ड्स पे खड़े रहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जो आपने कहा है आप अपने वर्ड्स पे खड़े रह रहे हैं। डॉक्टर टैंग उन्हें कहीं ले जाते हुए कहते हैं आर्किटेक्ट कितना अच्छा है ना, मुझे बिलीव नहीं होता कि ऐसा वाला आज भी एग्जिस्ट करता है। इन दरवाजों को देख रहे हो, इनके पीछे वो है जो मैं हमेशा से चाहता था। नियान कहता है डॉक्टर टैंग, आप मुझे यहाँ पे कहानियां सुनाने तो नहीं लाए होंगे है ना? डॉक्टर टैंग कहते हैं अरे अरे शांत हो जाओ, तुम्हारे इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए कोई आ रहा है। तभी वहाँ एक और इंसान की एंट्री होती है जिसे देख के यूनियन शॉक हो जाता है, और वो इंसान कहता है हाय यूनियन, कैसा होगा अगर तुम मेरे साथ एक टूर पे चलो मेरी मॉम के रिलिक्स देखने के लिए? इस तरह मैं तुम्हारा स्वागत भी कर पाऊंगा। उसे वहाँ देख के नियान चिल्लाता है मिस्टर यू, आप? मुझे लगा था कि यू ग्रुप में एक इंसान तो है जो सबसे अलग है। तभी वो उसे पकड़ते हुए कहता है जोश में मत आओ यूनियन, तुम क्यूरियस नहीं हो, तुम्हारा पास्ट भी यहीं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कम ऑन, इस नेकलेस के साथ और तुम्हारे ब्लड के साथ हम इस दरवाजा खोलने के लिए रेडी हैं। तभी डॉक्टर टैंग नियान का ब्लड निकाल लेते हैं और कहते हैं नियान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी ब्लड की वजह से हम इस दरवाजे को खोल पाएंगे। नियान उस वजह से दर्द में होता है। तभी टैंगले कहती है नियान क्या तुम ठीक हो? उन्होंने तुम्हारा ब्लड लिया, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए चेक करूं उसे? तभी वीवर बीच में आ जाता है और कहता है क्या दर्द? मुझे लगता नहीं है कि डॉक्टर टैंग की डॉक्टरी में कुछ ज्यादा गड़बड़ है। तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया। ये सब खत्म होने के बाद मैं तुम्हें घर ले चलूंगा जहाँ तुम आराम से रेस्ट कर पाओगे। उसे ऐसे देख के नियान सोचता है आखिर ये सोच क्या रहा है, ये ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और इसके एक्शंस मुझे स्कैर कर रहे हैं, और अब क्या मेरा ब्लड लेने के बाद ये लोग मेरे साथ क्या करने की सोच रहे हैं। तभी नियान उसका हाथ हटा देता है और कहता है अगर तुमने मेरा ब्लड ले लिया है और कोई और काम नहीं है तो मुझे दूसरी साइड जाने दो, मैं वहीं वेट कर लूंगा। उसका ऐसा रिएक्शन देख के बीवर सोचता है पहली बार है जब मैंने उसे इतना कोल्ड बिहेव करते हुए देखा है, लेकिन अब मैं पीछे नहीं मुड़ सकता। अगर मुझे अकेले ही मरना है यूजिन से डिफीट खा के, इससे अच्छा यही है कि वो मुझसे गुस्सा रहे। तभी डॉक्टर टैंग कहते हैं डन, सब लोग इस साइड आ जाओ। तुम्हें पता है क्या, जब से मैंने यू कॉर्पोरेशन को ज्वाइन किया है मैं हमेशा से यहाँ आना चाहता था, और अब मैं फाइनली वेयरवुल्फ एक्सपेरिमेंट्स को अपनी आंखों के सामने देख सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ यूजिन और मिस सू कह रहे होते हैं क्या यही वो जगह है? यूजिन कहता है सिग्नल तो यहीं से आ रहे हैं। मिस सू कहती है एक खाली कुआं, वो यहाँ पे इस बड़े ग्राउंड के बीच में क्या कर रहा है? यूजिन अपने फोन में देखते हुए कहता है ये जगह बहुत ही ज्यादा छोटी है, मुझे लगता है वो किसी और जगह से नीचे गए होंगे। तब मिस सू कहती हैं हाँ मैंने गार्डनर से बात की थी, वो ये कह रहा था कि इस जगह के नीचे अनयूजेबल शेल्टर्स बने हुए हैं, हो सकता है इस कुएं में वेंटिलेशन का कोई डक्ट लगा हो। मैं नहीं जानती कि कितना गहरा है, लेकिन अगर हम इसके अंदर कूदेंगे तो पता नहीं कि हमें चोट लगी या ना लगी। जैसे मैं वहाँ नीचे पहुंचूंगी ना, मैं वहाँ की लीडर को पकड़ के उसको इतना मारूंगी उसका मुंह तोड़ दूंगी मैं। यूजिन कहता है मैं भी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग चाहते नहीं है कि हम वहाँ जाएं। और वो सू को इशारा करता है। जैसे ही वो दूसरी तरफ देखती है वहाँ पे बहुत सारे आ जाते हैं, हमसे मिलने के लिए कुछ स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, इनका स्वागत तो करना ही होगा ना। वहाँ 2 ब्लैक और एक व्हाइट वुल्फ होता है, जो देख के यूजिन कहता है क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम वहाँ नीचे जाएं, तो उन्होंने हमें रोकने की प्लानिंग कर ली। वाह क्या बात है, अगर तुम खेलना चाहते हो तो चलो खेलते हैं। याविन तुम पहले नीचे जाओ। लेकिन तभी मिस सू कहती है नहीं रुको एक मिनट यूजिन, ये मुझे करने दो, मेरी वजह से ही यूनियन को वो लोग ले जा पाए हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए ना इस चीज को मेकअप करने के लिए। अगर हम दोनों ने ही उससे लड़ाई की तो हमें बहुत ज्यादा ही टाइम लगेगा। यूजिन कहता है क्या तुम श्योर हो इसके लिए? तभी मिस सू कहती है यूजिन अल्फा फैमिली की पहली डॉटर पर तुम ऐसे लुक डाउन नहीं कर सकते, और ये तो बस कुछ म्यूटेंट वुल्फ्स हैं, ये मुझे क्या ही हार्ड टाइम देंगे। तभी एक व्हाइट वुल्फ उसके पास आने लगता है। यूजिन कहता है ठीक है तो ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और मैं नीचे जा रहा हूँ, पहले तुम भी जल्दी ही आ जाना। वहीं दूसरी तरफ बीवर उस कमरे के अंदर घुसते हुए कहता है ये मेरी मॉम की लैब है। तभी ही वो बटन दबा
दबाता है और बहुत तेज आवाज होती है जिससे नियान डर जाता है। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो कहता है, एक मिनट, क्या ये सब नॉर्मल इंसान है और वो ह्यूमन और वुल्फ को मिला के बनाया हुआ ये एक्सपेरिमेंट तो जानू के साथ खेलने जैसा है। ये सब देख के नियान बहुत ज्यादा ही शॉक होता है। अब क्या होगा आगे ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। नेक्स्ट पार्ट में और ज्यादा जल्दी लेके आने का ट्राई करूंगी, बट अभी वेट कर लेना। और एक नया मांगा भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ तो उसके लिए भी वेट कीजिएगा। विद दैट बाय बाय।